वाराणसी की धरती हमेशा से राष्ट्रभक्ति, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना की साक्षी रही है। इसी काशी में 17 अगस्त को महान राष्ट्रनायक, प्रखर राष्ट्रवादी विचारक और अखंड भारत के अमर प्रहरी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पावन स्मरण तथा उनकी 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जहां लोक संस्कृति के रंगों ने दर्शकों को भाव विभोर किया, वहीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन और संघर्ष पर आधारित नाट्य प्रस्तुति ने उनके व्यक्तित्व और राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण को मंच पर जीवंत कर दिया। इस विशेष आयोजन में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, साहित्य और संस्कृति से जुड़े लोगों सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगीत वंदे मातरम की भावपूर्ण एवं संगीतमय नृत्य प्रस्तुति के साथ हुआ। कलाकारों ने अपने मनमोहक नृत्य, सधे हुए भाव भंगिमाओं और प्रभावशाली मंचीय प्रस्तुति के माध्यम से राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की भावना को जीवंत कर दिया। वंदे मातरम की गूंज से पूरा सभागार देशभक्ति के उत्साह और गौरव से सराबोर हो उठा। कार्यक्रम की दूसरी प्रस्तुति के रूप में एक लोकप्रिय बांग्ला गीत पर कलाकारों ने शानदार नृत्य प्रस्तुत किया। पारंपरिक बांग्ला संस्कृति, आकर्षक वेशभूषा,
मनोहारी नृत्य मुद्राओं और लयबद्ध संगीत के सुंदर समन्वय ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कलाकारों की ऊर्जावान प्रस्तुति को दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ खूब सराहा। इस प्रस्तुति ने कार्यक्रम में सांस्कृतिक विविधता और भारतीय लोक संस्कृति की खूबसूरती को और अधिक प्रभावशाली बना दिया। সবাই মিলে একসাথে काशी की सांस्कृतिक पहचान में लोक संगीत का अपना विशिष्ट स्थान है और जब सावन की फुहारों के बीच कजरी की मधुर तान गूंजे तो वातावरण अपने आप बनारसी रंग में रंग जाता है। कार्यक्रम की सांस्कृतिक संध्या को सुरों से सजाने की जिम्मेदारी संभाली प्रसिद्ध भजन एवं लोक गायिका सुमन अग्रहरी ने। सुमन अग्रहरी ने अपनी सुमधुर आवाज में कजरी की प्रस्तुति देकर
पूरे वातावरण को लोक संस्कृति के रंग में रंग दिया। कजरी के स्वरों में जहां सावन की मस्ती और विरह की अनुभूति थी, वहीं काशी की लोक परंपरा की मिठास भी साफ सुनाई दे रही थी। लोकगीतों की यह प्रस्तुति कार्यक्रम को एक अलग सांस्कृतिक आयाम दे गई। राष्ट्रनायक के स्मरण के साथ काशी के लोक परंपरा का यह संगम आयोजन को और भी खास बना रहा था।
संगीत की इस मधुर प्रस्तुति के बाद मंच पर शुरू हुआ वह कार्यक्रम जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर आधारित नाटक यह केवल एक नाट्य प्रस्तुति नहीं थी, बल्कि उनके जीवन के विभिन्न पड़ावों को दर्शकों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास था। नाटक की शुरुआत उनके बचपन से होती है, एक ऐसे बालक की कहानी जिसने आगे चलकर भारतीय सार्वजनिक जीवन में अपनी अलग पहचान बनाई। उनके पारिवारिक परिवेश, शिक्षा और प्रतिभा से जुड़े प्रसंगों को कलाकारों ने प्रभावी ढंग से मंच पर प्रस्तुत किया। शिक्षा उनके जीवन का महत्वपूर्ण आधार रही। कम उम्र में ही उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया और आगे चलकर शिक्षा जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नाटक में उनके व्यक्तित्व के इसी पक्ष को प्रभावशाली संवादों और अभिनय के माध्यम से सामने रखा गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन केवल उपलब्धियों की कहानी नहीं था, यह विचारों और सिद्धांतों के लिए संघर्ष की कहानी भी थी। नाटक जैसे जैसे आगे बढ़ता है, दर्शकों के सामने उनके सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन के विभिन्न प्रसंग उभरते हैं। राष्ट्र की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय हित से जुड़े उनके विचारों को संवादों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। मंच पर कलाकारों का अभिनय इतना प्रभावी रहा कि कुछ ही क्षणों में दर्शक स्वयं को उस दौर के बीच खड़ा महसूस करने लगे। उनकी वैचारिक दृढ़ता, स्पष्टता और राष्ट्र के प्रति समर्पण को नाटक में प्रमुखता दी गई। यही वह दौर था जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम भारतीय राष्ट्रवादी चिंतन के प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में सामने आया। नाटक में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मुख्य भूमिका का निर्वहन करने वाले बृजमोहन यादव ने नाटक के बारे में बताया। अब ये जो नाटक हुआ है आज, ये पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ऊपर था। मैं उसमें जो पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो प्रौढ़ वाला रोल होता है वो मैंने अभिनय किया इसमें। जो कश्मीर में जो नियम बन गए थे कि आप बिना परमिशन के आप जा नहीं सकते, तो उसको मैं जाता हूँ वहाँ पे बिना परमिशन के, और वहाँ के जो सिपाही रहते हैं वो मुझे गिरफ्तार कर ले आते हैं। तो उसके समय गिरफ्तारी के बाद ही श्रीनगर के जेल में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये रोल है मेरा। आज का उद्देश्य है कि हम सब विचार परिवार के लोग उनके पद चिन्हों पर ऐसे ही अनवरत चलते रहें, और जैसे हम लोग झंडा बुलंद किए हैं बंगाल में, हम सब उनके सिपाही बन के उनका नेतृत्व करके हम लोग फिर फतह करेंगे। 2027 भी 2029 भी। उद्देश्य तो नहीं कह सकते, लेकिन एक राष्ट्र सशक्त होगा। कार्यक्रम में प्रदेश के MSME राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा, विधायक टी राम सहित अनेक विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति रही। 17 अगस्त की यह शाम काशी के सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी परिवेश में एक विशेष स्मृति छोड़ गई। कजरी के सुरों से शुरू हुई यह सांस्कृतिक यात्रा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन, संघर्ष और राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण की कहानी तक पहुंची। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं, बल्कि विचार, संकल्प और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता की प्रेरक गाथा है। वाराणसी में आयोजित यह कार्यक्रम इसी विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक प्रयास रहा।